चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 11th के लिए सेट्स, जिसमें हमने लिया है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो देखिए इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग कुछ सारे एग्जांपल्स लेंगे और ये टॉपिक और ये सिस्टम बिल्कुल डिजाइन की तरह काम करेगा। सो देखिए पहला आता है इसमें यूनियन यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स यानी ऑपरेशंस ऑन सेट्स में पहला है यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब समझते हैं यूनियन क्या होता है। यूनियन देखिए एक्चुअली सेट्स की दुनिया में जब भी कोई एक सेट के एलिमेंट्स होते, दूसरे सेट्स के एलिमेंट्स होते और दोनों सेट के एलिमेंट को जब हम लोग मिक्सअप करते हैं तो मिक्सअप करने के बाद जो एक नया सेट बनता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन। लेकिन नए सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स सेट ए के भी होंगे, सेट बी के भी होंगे, दोनों के होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे जो दोनों सेट में कॉमन होंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स दो बार नहीं लिखा जाएगा, ये रिपीटेड नहीं होगा। जैसे अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया 1 2 3 4 और बी मैंने लिया 4 5 6। अब ये यूनियन बी, ये जो साइन है यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, यानी यूनियन साइन ऐसे रिप्रेजेंट होता है, दिस साइन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन, यानी यूनियन को इस साइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। सो यूनियन बी इट मीन 1 2 3 4 और यूनियन हो गया 4 5 6। सो इस तरह से ए यूनियन बी, ए का एलिमेंट हमने लिखा और बी का एलिमेंट हमने लिखा। सो अब देखिए ए के एलिमेंट लिखा, बी का लिखा, अब इन दोनों का जो एलिमेंट है वो मिक्स करेंगे तो क्या 1 2 3। अब देखिए 4 दोनों में मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 को हम लोग दो बार लिखेंगे, 4 एक ही बार लिखेंगे, ये 5 और ये 6। सो दिस इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ये अपना यूनियन बी हो गया। अब इसी में देखिए इसको हम लोग लॉजिकल जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, इफ एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, यदि एक्स ए यूनियन बी का कोई एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए मैं लिया 3, 3 इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ऐसा मान लीजिए मैंने ले लिया। अब इसी तरह से एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, हमने कहा 3 लिया। अब ये ऊपर का जितना ए और बी है ये पूरी ताम झाम नहीं रहे, सिर्फ इतना रहे कि ए यूनियन बी इक्वल्स 1 2 3 4 5 6 और ये सवाल किया जाए कि 3 इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब हुआ कि 3 ए का भी एलिमेंट, बी का भी हो सकता, दोनों का हो सकता। तीन सिचुएशन क्रिएट होता है, कोई भी एक एलिमेंट ए यूनियन बी का होता है, इससे तीन सिचुएशन बनेगा। पहला, यूनियन का एलिमेंट ए का हो सकता है, बी का हो सकता है या दोनों का हो सकता है। सो यदि सिर्फ इससे ये पूछा जाए, ये ऊपर का हाइड कर दिया जाए और ये कहा जाए कि 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, देन इट मीन 4 is the element of A, maybe 4 is the element of B, maybe, and 4 is the element of A and B both। ये तीनों सिचुएशन क्रिएट होगा। कोई भी यूनियन का एलिमेंट से ये साफ साफ क्लियर नहीं होता है कि वो एलिमेंट ए का ही होगा या बी का ही होगा या दोनों का ही होगा, नहीं, तीन ऑप्शन क्रिएट होगा। सो अब देखिए मैंने लिखा है लॉजिकल, इफ X is the element of A union B, it mean X is the element of A or X is the element of B or X is the element of A and B।
तीन सिचुएशन क्रिएट हुआ। तो जब लॉजिकल लिखेंगे तो इस तरह से हम लोग इसको लिख पाएंगे ऐसे। इफ x is the element of union B, it means x is the element of A implies x is the element of A, or x is the element of B, or x is the element of A and B both। जैसे देखिए फोर को मैंने अंडरलाइन किया, फोर, सो फोर को अंडरलाइन किया, सो फोर इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी दोनों है। सो इस तरह से ए यूनियन बी का मतलब हुआ। आइए दूसरे सवाल से लेते हैं। दूसरा लिए A is equals to x such that x belongs to natural number and x is multiple of 2 x is multiple of 2 less than 8 कहता है such that x is the x belongs to n and x is the multiple of 2 less than 8 यानी 2 से छोटा। उसी तरह से b, अब b का एलिमेंट मान लीजिए मैं लेता हूं 6 7 9 12। अब मान लीजिए मुझे ए यूनियन बी लाना है, फाइंड ए यूनियन बी ऐसे। सो सबसे पहला काम लिखेंगे ए। अब देखिए लिखना है, नेचुरल नंबर होना है, मल्टीपल ऑफ 2 होना है, लेस देन 8 होना है। यानी मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब हो गया कि जो 2 के टेबल में आता है, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्योंकि लेस देन 8 है सो 3 ही एलिमेंट होगा, 2 4 6, और बी हो गया 6 7 9 एंड 12। अब देखिए इसके बाद ए यूनियन बी की बात हम लोग करें। ए यूनियन बी, सो ए का एलिमेंट 2 4 6 हो गया, यूनियन बी का एलिमेंट 6 7 9 12। इस तरह से अब ये दोनों को हम लोग मिक्सअप करेंगे तो 2 4 6 7 9 12। अब आप देख रहे हैं 6 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब 6 दो बार नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे 2 4 6 7 9 and 12। so this is the A union B। ये A union B हुआ। so A union B is a set, A union B is a set whose elements are either A or B or both। यानी A union B एक सेट होता है जिसका एलिमेंट या तो A का होता है, या तो B का होता है, या तो दोनों का होता है। सो दो एग्जांपल हम लोगों ने A यूनियन B के रेस्पेक्ट में देखा। अब हम लोग चलते हैं ये इंटरसेक्शन बी, देखते हैं इंटरसेक्शन बी में। तो दूसरा हम लोग चल रहे दूसरे ऑपरेशंस की तरफ, ये इंटरसेक्शन बी यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लेकिन उससे पहले एक बार और देख लें यूनियन ऑफ 2 और मोर सेट्स। इफ A is equals to 1 2 4, B is equals to 2 5 6 and C is equals to 1 5 7। Therefore A union B union C, this equals 1 2 4 union 2 5 6 union 1 5 7
ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यूनियन ऑफ एन सेट्स का यूनियन भी पॉसिबल है, जिसमें हम लोग लिखेंगे ऐसे ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी सो एंड सो एन, एन तक। सो इसमें हम लोग जो एलिमेंट लिखेंगे, अब देखिए 1 2 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 7। सो लिख देंगे 1 2 4 5 6 7। इट मीन ये जो एलिमेंट हम लोग को मिल रहा है वो एलिमेंट हम लोग को ए यूनियन बी का मिला। सो इस तरह से देख रहे हैं कि तीन सेट भी जब हम लोगों ने लिया, तीन सेट जब हम लोगों ने लिया उसका भी यूनियन मिला। तो अब आगे हम लोग चलते हैं इंटरसेक्शन। ये दोनों फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट का। सो अब देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए ऐसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यानी टू सेट्स आर मोर देन टू सेट्स, ऐसे। सो अब इसको भी समझते हैं कि जब दो सेट्स के इंटरसेक्शन की बात हम लोग करते हैं तो दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वो हम लोग लिखेंगे रिजल्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ऐसे देखिए इफ A equals 1 4 6 7 8 and B equals 4 6 9 12. So A intersection B 1 4 6 7 8 intersection 4 6 9 12. सो दिस इज इक्वल। अब देखिए दोनों में जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट में 4 है, ये 4 है, कॉमन पार्ट है 6 है, ये 6 है। अब इस दोनों में कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ 7 8 है, इसमें 7 8 नहीं है, यहाँ 9 12 है, यहाँ 9 12 नहीं है। सो ये हो गया 4, ये हो गया 6। दिस इज द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी का दो एलिमेंट्स मिला, एक मिला 4, दूसरा मिला 6। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि इंटरसेक्शन इज अ सेट हुज एलिमेंट्स आर ए एंड बी बोथ ओनली, ए एंड बी बोथ ओनली, सिर्फ दोनों में जो कॉमन है वही होगा। यानी इंटरसेक्शन एक सेट होता है जिसके एलिमेंट्स दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। सो जब इसको हम लोग लॉजिकल लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे इफ एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यदि एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, इसका मतलब हुआ एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी। यहां पे एंड लिखाएगा, जबकि यूनियन में और लिखाता है, इंटरसेक्शन में एंड होगा, यूनियन में और होता है, ए और बी और बोथ। वहां निश्चित नहीं है कि दोनों में होना ही होना है, नहीं है। कभी कभी आप आगे देखेंगे यूनियन में, अभी आपको दिखाएंगे आगे डिसजॉइंट सेट्स का, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए ये अभी हम लोगों ने देखा, अब देखते हैं इसके कुछ इंटरसेक्शंस और भी एग्जांपल्स। ऐसे देखिए इस तरह से। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, इफ ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स होल नंबर वेयर एक्स लेस देन इक्वल टू 8, और दूसरा है बी जिसमें हम ले रहे हैं -1 -3 -2 -1 0 1 4 5 6 एंड 12, ऐसा हमने ले लिया बी।
अब आप देखिए ए यूनियन बी। सो पहले हम लोग लिखते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में, x less than equal to 8 where x belongs to whole number. So whole number that is started from 0, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8, ऐसे 8 तक, 0 से 8 तक। और b हो गया -3, -2, 1, 0, 1, 4, 5, 6 एंड 12। सब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए का एलिमेंट्स हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंटरसेक्शन। अब बी का हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 4, 5, 6 एंड 12। ये देखिए ये हो गया इंटरसेक्शन ऐसे। सो ये इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट्स होगा, अब देखिए अब जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, कॉमन एलिमेंट्स, सो देखिए कॉमन एलिमेंट्स इसको ऐसे लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट्स। देखिए कॉमन एलिमेंट्स इसके जो मिलने वाला है, देखिए 1, 0, 1, 4, 5, 6 इतने एलिमेंट्स कॉमन है। सो हम लोग लिख देंगे 0, 1, 4, 5 एंड 6। इस तरह से ये 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हो गया इंटरसेक्शन का। तो हम लोगों ने देखा कि यूनियन और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में एंड और यूनियन में और, इस तरह से चलिए 2 से ज्यादा भी सेट्स होगा उसके इंटरसेक्शंस होंगे। चलिए आगे चलते, थोड़ा सा एक नजर और ऐसे देखिए, मैंने कहा कि यूनियन में और होता है, एंड का होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता, बट और जरूर होगा, यूनियन में और जरूर होगा। देखिए कैसे, आइए पहले हम लोग चर्चा कर लें एक बार डिसजॉइंट सेट, समझिएगा। डिसजॉइंट सेट मैंने लिखा डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट। देखिए डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जब भी दो सेट्स इस तरह से हो कि दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता है, हम लोग उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। यानी दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो हम लोग उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। जैसे देखिए 1, 2, 4 और बी मैंने लिया 5, 6, 8, 9। अब मान लीजिए मैं लाता हूं इसको ए यूनियन बी, 1, 2, 4 यूनियन 5, 6, 8, 9। अब इसके जो रिजल्टेंट एलिमेंट्स होगा 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9। अब इस केस में देखिए कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, वो एलिमेंट ए का या बी का, दोनों का नहीं है। देखिए दोनों का नहीं है, इसलिए कोई भी एलिमेंट यदि यूनियन का हो उससे ये क्लियर नहीं होता है कि वो ए का या बी का या दोनों का। ये दोनों सिचुएशन हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन और रहेगा। यानी ऐसे लेट x is the element of A union B implies x is the element of A और x is the element of B। ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है कि ए और बी होगा ही। जैसे आप देख रहे हो ऊपर के एग्जांपल में
ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो ये डिसजॉइंट सेट की स्थिति में ये और सिर्फ होगा या एंड नहीं आएगा, एंड आएगा ही नहीं। इसीलिए जनरल कानून, जनरल रूल ये बनता है कि जब दो सेट्स यूनियन के साथ हो, ए यूनियन बी हो, तो उसके एलिमेंट्स या तो ए का या तो बी का, बट दोनों का होना सदैव जरूरी नहीं है। दोनों में तभी होगा जब दोनों सेट डिसजॉइंट नहीं होगा, ज्वाइंट होगा, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, तभी तीनों सिचुएशन आएगा यूनियन में, नहीं तो दो ही आएगा, या तो ए का या तो बी का। सो यूनियन में और इंटरसेक्शन में एंड, ये चलता है। अब देखिए इसका हम इंटरसेक्शन लाना चाहते हैं, ऐसे देखिए यूनियन हो गया, अब देखिए इंटरसेक्शन 1 2 4 इंटरसेक्शन 5 6 8 9। सो ये इंटरसेक्शन भी अब देखिए कुछ नहीं है, क्या मिला 5, ये मिला 5 नल सेट। सो डिसजॉइंट सेट का ये पहचान होता है, इफ टू सेट्स आर डिसजॉइंट देन intersection of both sets is equal to null set. Therefore A intersection B is equal to 5। ये हो गया disjoint set। This is the meaning of disjoint, यानी disjoint तभी होगा जब उसके intersections null set होगा। इस तरह से यूनियन में और इंटरसेक्शन में एंड चलता है। एक और स्थिति देख लीजिए, एक और स्थिति पे हम नजर डालते हैं, देखिए समझिएगा, ऐसा सिचुएशंस आएगा इस तरह से यूनियन इंटरसेक्शन में। देखिए ऐसा होगा, अगला एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए ए, मैंने लिया ए 1 2 3 4 5 6 एंड 8, और बी मैंने ले लिया 2 4 6 8, ऐसा। अब आप देख लीजिए, मुझे चाहिए यूनियन बी, सो दिस यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 8 यूनियन, अब भी हो गया 2 4 6 8। सब देखिए यूनियन बी में आप देख लीजिए, बी का सारा एलिमेंट ए में है, बी का सारा एलिमेंट ए में है। सो बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए और बी इज द सबसेट ऑफ ए, दोनों बात बोल सकते हैं, दोनों बात, बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए और बी इज द सबसेट ऑफ ए। सो हमारा यूनियन क्या होगा 1 2 3 4 5 6 8, दिस इज इक्वल टू ए, क्या मिला, दिस इक्वल टू ए। सो देयरफॉर A यूनियन B इज इक्वल टू A कब होगा, वेयर B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A और सबसेट ऑफ A, तब मिलेगा, तब A यूनियन B इक्वल टू B मिलेगा। अब देखिए B के सारे एलिमेंट A में है, तो जब यूनियन बनाए तो पूरा लिख दिया, सो B A में इंक्लूड कर गया। अब यहां पे ये भी नहीं बोल सकते, अब इसमें बोला जाए ये जो रिजल्ट है 1 2 3 4 5 6 8, अब मान लीजिए हम 6 को उठा लें और बोले 6 इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इसका क्या मतलब है, तो 2 6 इज द एलिमेंट ऑफ ए और 6 इज द एलिमेंट ऑफ बी और 6 इज द एलिमेंट ऑफ बोथ, यहां बोथ आ जाएगा क्योंकि ज्वाइंट सेट है, प्रॉपर सबसेट है या सबसेट है, तो इस केस में ऐसे चलेगा। लेकिन जब डिसजॉइंट रहेगा तो उस केस में इंटरसेक्शन नल सेट हो जाएगा, सो और चलेगा, और तो कंपलसरी है, ए और बी ये तो होना ही होना है, एंड कभी होगा कभी नहीं होगा। जब डिसजॉइंट होगा तो एंड नहीं होगा, और डिसजॉइंट नहीं होगा तो एंड होने की संभावना है। सो इसको हम मान इंटरसेक्शन हम लाएं,
ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिख सकते हैं देखिए 2 4 6 8, 2 4 6 8, इट मीन्स दिस इक्वल्स बी, बी मिल गया। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी तभी मिलेगा जब सबसेट होगा या प्रॉपर सबसेट होगा। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू।